जीवन ये बहुत ही अनमोल ऐसी देन है। शरीर मिला है, इंद्रिय मिले हैं। इंद्रियों के साथ साथ शक्ति मिली है, कुछ मर्यादा में ही सही, लेकिन शक्ति हमें मिली है। मन मिला है, बुद्धि मिली है, पूरा अंतःकरण मिला है। भौतिक संपत्ति से लेकर के आध्यात्मिक जो भी बातें हैं वो हमारे जीवन में हमें अनायास मिली है। दैवी जो गुण है वो हमारे अंदर मौजूद है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि दैवी गुण यानी सिर्फ भावनाशील या तो कुछ उसमें दम नहीं, ऐसे दैवी गुण होते हैं, ऐसा किसी किसी का समझ है। लेकिन भगवान बताते हैं 16वें अध्याय में, अभयम सत्व संसिद्धि, वह निर्भय है, अभय है। पहला गुण यही है, वह निर्भयता से अपना जीवन जीता है और अंतःकरण शुद्ध है। वह लाचार नहीं है, वह अपने आप में निर्भर है, आत्मनिर्भर है। वह स्वयं तेजस्वी है, लाचार नहीं है, अगतिक नहीं है। वह अपना जीवन खुमारी से जीता है। जो खाता है, पीता है, वह मेहनत से खाता है। भले मिष्टान्न नहीं खाता होगा, लेकिन मिर्ची भाकर भी वो बड़े तेजस्विता से, कुमारी से खाता है। वो किसी के आगे लाचार नहीं होता। आम्ही काय कुणाचे खातो, श्री राम आम्हाला देतो। हम किसी का नहीं खाते, श्री राम हमें दे देते हैं। जिसने हमें जन्म दिया, जब दांत न थे, जब दंत न थे, तब दूध दिया। अब दंत दिए सो अन्न न दे। जब दांत नहीं थे तो दूध दे दिया। हमारे लिए मां के स्तनों में दूध मिला। वो किसने निर्माण किया? मां को भी पता नहीं कैसे निर्माण होता है। ये दूध निर्माण करने वाला, हमारे लिए पोषण देने वाला बैठा है, हमारी चिंता करता है। हमें हाथ दे दिए, बुद्धि दे दी। हम किसी का नहीं खाते, हम मेहनत से कष्ट करते हुए भूख प्यास बुझाते हैं। किसी के आगे लाचार नहीं। तुकडोजी महाराजों जो कविता है वह समझने जैसी है। या झोपडीत माझ्या राजा सजी महाली, सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। उनकी झोपड़ी में सभी महल के सुख उनको प्राप्त हो गए थे। राजमहल के समान सुख उनको मिलता था। इस सुख को अंदर से हम झांकते हैं तो पता चलता है कि बाहर नहीं होता। वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में सुख नहीं होता है, वह अंदर हुआ होता है। अंदर से जो अपने आप को
भगवान का बेटा मानता है वह सुखी होता है, वह तेजस्वी है, वह अगतिक नहीं है, लाचार नहीं है, वह निर्भय है। निर्भयता इससे ही नहीं आती, जो मेहनत करता है, जो अपना स्वयं कमाता है, वह आत्मनिर्भर होता है, वह निर्भय भी हो जाता है। उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए स्पष्टता चाहिए, दिमाग में, दिल में विश्वास चाहिए। ये ऐसे विचार श्रीमद् भगवद गीता देती है। ममैवांशो जीवलोके, तू मेरा अंश है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। वह शक्ति जो चंद्र सूर्य को चलाती है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, भीषो अस्माद् वातः पवते, जिसके कारण वायु बहता है। वायु में बहुत ताकत होती है। तूफान आता है तो समझ में आता है कितनी ताकत है। भीषो अस्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, सूर्य भी जिसके डर से काम करता है, जिसके डर से वायु बहता है। भीषो अस्माद् अग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि और इंद्र भी जिसके डर से काम करते, कभी विराम नहीं, विश्राम नहीं, छुट्टी नहीं लेते। मृत्योर धावति पंचमहा, जिससे सभी डरते हैं। मृत्यु से कोई ऐसा नहीं कि वो डरता नहीं। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः, बड़े बड़े विद्वान भी डरते हैं, मृत्यु से डर जाते हैं। सभी को डराने वाला ये मृत्यु यमराज, जिसके पास ये समझ है, आत्मशक्ति की समझ है, वह डरता नहीं है, वह भयभीत नहीं होता है। जिसके डर से यह मृत्यु भी डरता है। मृत्यु तीनों लोगों पर राज्य करता है, सतत अविरत कार्य करते रहता है, उसको कभी छुट्टी नहीं होती। हम तो छुट्टी ले लेते हैं, बस थक गए, अभी नहीं करना है, अभी नहीं उठना है, सो गए। लेकिन मृत्यु को भी विराम नहीं, विश्राम नहीं। वैसा सूर्य भी कभी आराम नहीं करता, वह सदैव कार्यरत रहता है। जिसके डर से यह कार्यरत रहता है, वह शक्ति, वह महान शक्ति, यही भगवान है। और वही भगवान हमारे अंदर रहते हैं। सवा एषः पुरुषः, वह पुरुष वही हम में रहता है। हमारे अंदर वह महान शक्ति रहती है। तू छोटा नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानम, ऐसा बल देने वाला ये विचार, ये भगवान देते हैं, गीता माता देती है। ये बहुत ही अचरज की बात है। तू डर मत, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अगर मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो पृथ्वी मिलेगी। दोनों हाथ खाली नहीं है। इतनी हिम्मत गीता माता देती है। हमारे पीछे खड़े रहने वाली ये माता, ये हमें निर्भय बनाती है। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए गीता माता पर विश्वास रखते हुए, भगवान पर विश्वास रखते हुए, जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास रखना बहुत कठिन बात है। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म बुद्धि से विचार करते हैं तो पता चलता है, अनुभव आता है
हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं और ऐसे अलग दृष्टि से देख पाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, आत्मनि अवस्थितम, जो अंदर बैठा है उसको हम देख सकते हैं। यतन्तोप्यकृतात्मानः, जो अंतःकरण जिसका शुद्ध है वह प्रयत्न करने पर भी नैनम पश्यन्ते चेतसा, वह देख नहीं पाता। लेकिन यतन्तो योगिनः, जो योगी है यानी कि शुद्ध अंतःकरण वाला है, और जो यतन्तः प्रयत्न करने वाला है, सतत अभ्यास करने वाला, सतत मेहनत करने वाला, उसको भगवान दिखते हैं, अनुभव होते हैं। और जो ऐसा मेहनत से शुद्ध अंतःकरण से आगे बढ़ता है उसको अनुभव आता है कि भगवान हमें संभालता है, वह हमारा कर्ता धर्ता है, वह सर्वस्व है। सुबह सुबह उस शक्ति को याद करते हुए ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को समाने वाली शक्ति, उसको याद करते हैं। जिन्होंने ये याद दिलाया, ऐसे ऋषि मुनि संत महापुरुष, उनको भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये याद दिलाया कि तेरे अंदर वह शक्ति है। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें दिशा दे देते हैं, हमारी दशा बदल देते हैं, ऐसे शिक्षक आचार्य, उनको भी कृतज्ञता से याद करते हैं। जो अचानक हमारे जीवन में आ जाते हैं, कभी निंदा करने वाले, कभी स्तुति करने वाले, उन सभी को कृतज्ञता से याद करते हुए वो भी प्रेरक होते हैं। हमारा जीवन बनाने में उनका भी हाथ होता है। उन सभी को, आबाल वृद्ध, मित्र परिवार, जो साथ में रहने वाले, कुटुंबीय, उन सभी को याद करते हुए कृतज्ञता भरा नमन करते हैं, वंदन करते हैं।